आज हम लोग आए हैं यहाँ पे वीडियो में इसलिए क्योंकि हम लोग का 9 और 10, 11, 12 सबका सिलेबस एग्ज़ाम सिलेबस निकल गया है। एग्ज़ाम सिलेबस को क्लियर करने के लिए बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को आने वाला है। उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन और कौन सा क्या बोलते हैं एग्जाम्पल हम लोग को दे रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस है उसमें क्या होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है। अब हम लोग को सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है। इतना दिन तक हम लोग पढ़ाई किए हैं जैसे तैसे, लेकिन अब थोड़ा माइंड कंसंट्रेट करके खेलना कूदना दौड़ना भागना छोड़ दो भाई, और अपना पढ़ाई में थोड़ा मन लगा दो। जो जो सिलेबस में बता रहा हूँ उसको पढ़ो। चलो हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं। तो हम पहले 9th क्लास का वीडियो बना के डाल रहा हूँ, उसके बाद 10th क्लास का सिलेबस वीडियो बना के डाल दूंगा। तो क्लास 9th का एग्जाम सिलेबस मतलब एग्जाम का पैटर्न आ गया, एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन में आने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर से। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने एग्जाम सिलेबस की ओर। ये देखिए हम यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ दिखा है उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं 9 से 12 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम। मतलब संक्षिप्त पाठ्यक्रम दिया गया है कौन कौन सा एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया है, हम इतना पूरा सारा तो छाप नहीं सकता, उन्हें क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूँ और एग्जाम्पल। ये हमारा हो गया शैक्षणिक पत्र 2020 और 21, 2020 और 21 का एग्जाम पेपर आने वाला है। उसका संक्षिप्त पाठ्यक्रम अकादमिक वर्ष 2020-21 कक्षा 9 के लिए, नवम के लिए 9 का लिए सिलेबस हम बताने जा रहा हूं। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी। हम लोग का जो हिंदी सिलेबस बुक है, उस हिंदी बुक से कौन कौन सा चैप्टर इस साल पूछने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा दे दिया गया है हिंदी बुक में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। जैसे मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। जैसे पाठ्य पुस्तक क्षितिज, क्षितिज तो हिंदी क्लास है हमारा बुक में 9 क्लास का, उसका गद्य है और उसमें दिया प्रेमचंद 2 बैलों की कथा, ये आने वाला है। हाँ, तो जो आने वाला है मैं उसको लिख देता हूँ, जो आने वाला नहीं है उसको नहीं लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 9 क्लास का बुक में दिया है श्यामा चरण दुबे उपभोक्ता वध की संस्कृति, ये नहीं आने वाला है। चैप्टर 3 जो है ये नहीं आने वाला है। तो नहीं आने वाला को मैं नहीं लिखूंगा, जो आने वाला है बस मैं उसी को लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, और इसको आप लोग घर में सिलेबस के अनुसार यही चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यही चैप्टर को सेलेक्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए, दिया गया है 5 चैप्टर का ये है, और यहाँ पे दिया गया है कि नहीं पूछा गया किसमें पूछेगा। तो दिया गया ये देखिए, हम देख रहे हैं आपको 6 का हरिशंकर प्रसाद परसाई प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते जो चैप्टर है उससे नहीं पूछने वाला है, वो चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, उसको हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। जो जो दिया गया मैं उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्लास 9th एग्जाम सिलेबस हिंदी, हिंदी बुक का है, हिंदी बुक का दे रहा हूँ। इसमें से गद्य जो है हिंदी बुक में गद्य से आने वाला है। हम लोग का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर लिख दिया। चैप्टर कौन कौन सा आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। चैप्टर प्रेमचंद 2 बैलों की कथा मतलब चैप्टर 1 ये आ रहा है। उसके बाद है राहुल संस्कृत्यायन लहासा की ओर, लहासा की ओर चैप्टर का नाम है, ये भी आ रहा है चैप्टर 2। तीसरा चैप्टर नहीं आ रहा है, श्यामा प्रसाद दुबे उपभोक्ता की संस्कृति, ये नहीं आ रहा है। उसके बाद है जबीर हुसैन सांवले सपनों आदि की याद, सांवले सपनों की याद, ये चैप्टर का नाम है, ये आ रहा है। चैप्टर 3 नहीं आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है। इसी तरह चपला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये आ रहा है, मतलब चैप्टर 5। चैप्टर 6 हरिशंकर प्रसाद प्रेमचंद के फटे जूते, ये नहीं आ रहा है। महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, ये आ रहा है चैप्टर 7। महादेवी वर्मा जो है चैप्टर 7 महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन, वो आ रहा है। 8वां में है हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, ये नहीं आ रहा है। अब हम लोग का पद, ये था गद्य का, गद्य के अंतर इतना चैप्टर आ गया हिंदी में गद्य। अब यहाँ पे पद लिख देता हूँ। पद में आने वाला, पद में चैप्टर है पद
उसमें ये जैसे बुक होता है ना, क्षितिज बुक है, उसमें गद्य और पद दोनों है। ठीक है दोस्तों, तो गद्य के अंदर आ गया हमारा 8 चैप्टर, उसमें से 1 2 3 4 5 चैप्टर हम लोग का आने वाला है गद्य में। अब उसी बुक के अंदर पद भी है, पद में कौन कौन सा चैप्टर है उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे इस बुक में टोटल 17 चैप्टर है। कौन सा? क्षितिज में, क्षितिज बुक जो है 9 क्लास का, उसमें टोटल हम लोग का 17 चैप्टर। 17 चैप्टर में 8 चैप्टर हमारा गद्य का है और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर जो बाकी पद का है। तो पद में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है एग्जाम में वो देखिए। ये हो गया हमारा चैप्टर। चैप्टर में कबीर संख्याएं, कबीर का जो संख्या है चैप्टर 9, मतलब उसी क्षितिज बुक में 9 चैप्टर 9 का जो कविता है कबीर संख्याएं वो आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर 9 आ रहा है। उसके बाद है ललद यद वाक, ये भी आ रहा है 10वां चैप्टर पद में। अब हो गया हम लोग का 11 रसायन सवैया, सवैया जो चैप्टर है वो नहीं आ रहा है 11। उसके बाद है 12 में माखन लाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला ये आ रहा है चैप्टर 12, ये आ रहा है हम लोग का एग्जाम में, इसको पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत ग्राम श्री ये नहीं आ रहा है। 14वां में है केदारनाथ अग्रवाल चंद्र गगन और लोटली वेर, ये भी नहीं आ रहा है। चैप्टर 15 जो है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए, ये आ रहा है चैप्टर 15 जो है सो आ रहा है। 16 है चंद्रकांत देव ताले यमराज की दिशा, यमराज की दिशा देखो ये नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग का अभी यमराज आने वाला नहीं, हम लोग तो जवान हैं। कोरोना वायरस में यमराज हम लोग को नहीं आएगा, बूढ़ों को लेने आएगा। तो यमराज की दिशा ये हम लोग का नहीं आ रहा है। राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं, 17वां जो चैप्टर है ये हमारा आ रहा है। ये कौन सा बुक का है? ये हमारा क्षितिज बुक का है। कौन सा बुक का है? क्षितिज, क्षितिज बुक का इतना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो बुक था क्षितिज का, गद्य से इतना चैप्टर आ रहा है और पद से इतना चैप्टर आ रहा है। अब हम लोग का ये हिंदी का और बुक है, उस बुक का समझिए कि उस बुक में कौन कौन सा आने वाला है। बुक जो है हम लोग का हिंदी का, ये पहला बुक था, ये दूसरा बुक से आने वाला है। दूसरा बुक का नाम है तुम्हारा कृतिका, कृतिका, कृतिका बुक का नाम है कृतिका। और इसमें हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर वो देखिए कौन कौन आने वाला है। पहला चैप्टर जो है वो नहीं आने वाला है। इस जल पर्याल में फणीश्वर नाथ रेणु ये नहीं आ रहा है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग ये भी नहीं आ रहा है। रीढ़ की हड्डी ये आ रहा है, रीढ़ की हड्डी हमारा आ रहा है चैप्टर 3, कृतिका का चैप्टर 3 आ रहा है, 1 और 2 नहीं आ रहा है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे हैं, वो जो कहानी है वो आ रहा है। उसके बाद है माटी वाली विद्यासागर नोटियाल, माटी वाली विद्यासागर नोटियाल ये भी आ रहा है चैप्टर 4, चैप्टर 4 भी आ रही है। उसके बाद है 5वां चैप्टर जो है हम लोग का, पांचवां चैप्टर में कहा गया किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, समेश्वर बहादुर सिंह ये नहीं आ रहा है, 5वां चैप्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ 5वां चैप्टर है, लिखा है नहीं, मतलब नहीं आ रहा है। अगला है व्याकरण, ये हम लोग का जो दूसरा बुक है, दूसरा बुक से 2 ही चैप्टर आ रहा है बच्चों, इसको ध्यान से देना, 2 ही चैप्टर आ रहा है, आसान होगा पढ़ लेना। उसके बाद व्याकरण में देखिए कि व्याकरण में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सो व्याकरण में दिया गया है शब्द निर्माण आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा लिख देता हूँ व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर है दोस्त वो देखो कौन कौन सा है। हिंदी व्याकरण जो का जो चैप्टर है वो समझो, यहाँ दिखता होगा कि नहीं पता नहीं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 3 नंबर में व्याकरण, व्याकरण हो गया। इसका चैप्टर समझो, चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 करके दिया लेकिन इसमें बोल दे रहा हूँ चैप्टर कौन कौन सा आ रहा है वो देखो। शब्द निर्माण, शब्द का निर्माण करने आना चाहिए आपको। उपसर्ग और प्रत्यय,
उपसर्ग और प्रत्यय ये आना चाहिए शब्द निर्माण में। पहला है उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय ये आपका आना चाहिए। उसके बाद विशेषण, विशेषण आ रहा है दोस्त, दूसरा है विशेषण, विशेषण, विशेषण तुम लोग को पढ़ लेना है, विशेषण आएगा। उसके बाद है मुहावरा, तीसरा में है मुहावरा, मुहावरा। अब मुहावरा क्या है दोस्त मुहावरे है, मुहावरे, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब चीज़ है ना, वो पढ़ लेना। हिंदी व्याकरण में मुहावरा दिया हुआ रहता है, लोकोक्ति दिया हुआ रहता है, उसे पढ़ लेना। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? जैसे हम बोल दिए कि पर्यायवाची शब्द बोलो, किसका? चंदा का। तो चंदा का क्या होता है? चंद्रमा का, चांद, चांदनी होता है ना। उसी तरह से बोल दिए कि घर का क्या हो गया, तो घर को क्या बोला? गिरह बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, और बहुत सारा है, मुझे इतना ही पता है अभी फ़िलहाल। सूरज हो गया, सूरज का क्या होगा? दिनकर, भास्कर हो गया सूरज का। बोले आँख का पर्यायवाची शब्द बोलो, तो नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, ये सब हो गया ना, पर्यायवाची शब्द है। इस सब को आग का आग, अग्नि, अनल, दहन, ठीक है, ये सब जो है आग का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है पांचवा में है लिंग का विशेषण पर प्रभाव, लिंग का विशेषण पर प्रभाव। लिंग कौन सा विशेषण में? लिंग का विशेषण, विशेषण पर प्रभाव, प्रभाव, लिंग का विशेषण पर प्रभाव, माने विशेषण के साथ लिंग कैसे बदलता है, प्रभाव होता है, वो बोल रहा है। ये भी पढ़ लेना, मतलब लिंग पढ़ना है तुम लोग को, चैप्टर लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है, वो पढ़ना है। उसके बाद है लिंग हो गया। उसके बाद है वचन का विशेषण पर प्रभाव। वचन, एक वचन, बहुवचन जो है, ये विशेषण, विशेषण मतलब हो गया विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है, वो वचन। छठा में है हम लोग का, छठा में है वचन, वचन का विशेषण पर प्रभाव, वचन पढ़ना है छठा में। वचन लिख देता हूँ, सिर्फ वचन पढ़ लेना। वचन हो गया, वचन का विशेषण पर प्रभाव। सातवां में दिया है परस्वर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, सेवन है जो, वो नहीं आ रहा है। परस्वर्ग नहीं आ रहा है, ठीक है। वाक्य रचना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, वाक्य का रचना। सातवां में देखो जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, वाक्य रचना, वाक्य रचना, ये आ रहा है, वाक्य का रचना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये भी पढ़ना है। उसके बाद है सुरति सम भिन्नार्थक शब्द। सुरति सम भिन्नार्थक शब्द, सुरति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब हो जाता है सुनने में एक जैसा लेकिन लिखावट में अलग। जैसे पानी और पानी, एक पानी का मतलब हो गया वीणा और एक पानी का मतलब हो गया हाथ, ठीक है। तो सुरति सम, सुनने में सम एक जैसा लेकिन भिन्नार्थक अर्थ, अर्थ भी दूसरा आ जाएगा, ठीक है। सुरति सम भिन्नार्थक शब्द, ये भी आपको आएगा, सही मारने वाला, टिक मारने वाला रहेगा सब में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 8वां नंबर में सुरति सम भिन्नार्थक शब्द। सुरति सम भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक, सुरति सम भिन्नार्थक शब्द, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद रचना, ये भी आ रहा है, रचना, रचना मतलब गाय पर रचना, महात्मा गांधी पर रचना, और कोई भी चीज़ पर रचना दे देगा, वो आपको करके जाना है, रचना कैसे लिखा जाता है। उसके बाद है पत्र लेखन, पत्र लिखना होगा आपको,
पत्र लेखन, पत्र लिखना होगा। पत्र लिखना आपको आना चाहिए, पापा पास, मम्मी पास, भैया पास, दोस्तों पास, और ऑफिस पर, हेडमास्टर पर, किसी पर भी पत्र लिखना हो आपको हिंदी में आना चाहिए। संवाद लेखन, निबंध लेखन, संवाद लेखन, निबंध लेखन, ये भी आपको आना चाहिए। इधर दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर में लिखता हूँ संवाद, संवाद लेखन, संवाद लेखन आ रहा है। उसके बाद निबंध लेखन भी आ रहा है, निबंध लिखना होगा। निबंध मतलब भी होता है रचना, लेखन, निबंध लेखन आ रहा है। उसके बाद अपठित गद्यांश एवं पदांश। अपठित गद्यांश और पदांश जो है ये तो क्वेश्चन में ही रहता है, जो हम लोग पैसेज बोलते हैं, पैराग्राफ, जो गद्यांश दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है, पढ़ो और उसका आंसर खोज के लिखो, वहीं पे पढ़ के आंसर लिखो। तो ये तो पढ़ना नहीं है, ये तो डायरेक्ट एग्जाम में ही जाके पढ़ना है, एग्जाम पेपर में दिया रहेगा वहीं पढ़ के लिखना है, ठीक है। तो ये भी आ रहा है आपको पढ़ने के लिए। ये हो गया हमारा हिंदी का, किसका हो गया, हिंदी बुक का खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये हिंदी का है, इतना नोट कर लो भाई, देख लो कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। चैप्टर क्षितिज का चैप्टर जो आ रहा है ये आ रहा है, पद में ये और गद्य में ये और पद में ए आ रहा है। हिंदी बुक के अंदर क्षितिज बुक में जो है सो टोटल कितना चैप्टर है, 17 चैप्टर है। 17 चैप्टर में इसमें इतना आ रहा और इसमें इतना, ठीक है। इसमें मतलब गद्य से इतना पूछेगा, पद से इतना चैप्टर पूछेगा। अब हम लोग का कृतिका बुक आ गया हिंदी 2, उसमें से 2 ही चैप्टर पूछेगा, 3 और 4, उसको पढ़ लेना पूरा डीप से। व्याकरण में ये सारा हो गया, ये सारा नोट कर लो। अगला चैप्टर के बारे में हम आगे बता देता हूँ, फट से इसको नोट कर लो दोस्त।